जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और आज इसकी चौथी क्लास है। आज के जो प्रश्न हैं उसकी जो ट्रिक है वो पूरे YouTube में नहीं मिलेगी आपको। इस प्रकार के जो प्रश्नों की जो ट्रिक है इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि हम इसको बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों की ट्रिक बेहतरीन क्या है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है जो पहले वाला प्रतिशत दिया हुआ है इसको हम छोड़ देंगे। बाद के जो प्रतिशत दिए कितना 20% कम और 40% अधिक, तो इन दोनों को निकालेंगे हम सक्सेसिव। ठीक है, यहां से निकालेंगे माइनस का 20% कम प्लस 40% अधिक, तो अधिक आ जाएगा। कम का मतलब क्या होता है, माइनस से लिख देंगे, और अधिक का मतलब लाभ हो रहा था, यहाँ 40% प्लस का लिख लेंगे हम। फिर से माइनस 20% इंटू 40% बटे कितना करेंगे 100 कर देंगे। अब जीरो से जीरो कट जाएगा, ये भी जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समान हर जगह प्रतिशत लगा लिखा हुआ है प्रतिशत, तो 12% दिया गया। और जो पहले का प्रतिशत कितना लिखा हुआ है 10% और ये 12%, इन दोनों को ले लेंगे हम डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो अंतर कितना आएगा 2% का अंतर आ जाएगा। कितना आएगा 2, और सवाल में यही अंतर कितना दिया हुआ है 20 रुपए। कितना दिया हुआ है 20 रुपए, इसके बराबर लिख देंगे। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 10 रुपए, तो 100% पूरा कितना हो जाएगा 1000 रुपए। ये इसका क्या हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें इसे ध्यान से एक बार देखना, इस प्रकार जितने प्रश्न है वो सारे प्रश्नों में ट्रिक लग जाती है। इससे जल्दी आप लोग इसे हल नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते। पूरे यूट्यूब में यही ट्रिक है, आप इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी का, इसी प्रकार इसको भी लगाते हैं। हमें इस प्रकार जब भी सवाल दिखाई पड़ते तो हमको क्या करना है, सवाल में भी ध्यान से नहीं, ज्यादा इसमें सवाल को पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना। हमें देखना है क्या पूछा जा रहा है। सवाल 20% लाभ है, यहाँ पर 10% दिया है कम और यहाँ पर 30% अधिक दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। तो फिर से लगा देते हैं, माइनस का 10 प्लस का 30, माइनस का 10 प्लस का 30 बटे 100 करेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इधर से -3, इधर कितना आएगा 17% आ जाएगा ये। और पहला प्रश्न कितना लगा 20, यहाँ लगा देंगे डिफरेंस, कितना आ जाएगा 20 का 20%, और ये बराबर किसके होगा 18 रुपए। यहाँ कितना अंतर आ रहा है 3% का अंतर आ रहा है। 3% कितने बराबर है 18 के बराबर। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 6 के बराबर। तो 100% का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 600, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर हमारा है। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। 60% का फ्रैक्शन मान कितना होता है भिन्न में 3/5 होता है, यानी 3 वस्तुएं, और इधर लिख देंगे कितनी शेष, कितनी बची 2 वस्तुएं शेष बच गई शेष। तो पहले 60% वस्तुओं को कितने 50% हानि पर, यहाँ लिख देंगे 50% हानि पर बेचा जाता है, और जो शेष वस्तुएं कितनी 2 बची इनको 50% लाभ पर, तो यहाँ लिख दिया 50% लाभ पर बेचा जाता है। अब इसे गुणा कराएंगे हम, तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। इसे गुणा कराएंगे कितना आएगा प्लस का 100 आ जाएगा। तो इन दोनों को हल करेंगे कितना आएगा माइनस का 50 आ जाएगा। अब ये किसमें बटा है पूरा पूरा 3 और 2 कितना होता है 5, इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। नहीं 10% में क्या होगा माइनस का आंसर आया तो बता रहा हमको कि नुकसान हुआ यानी हानि हुई, तो कितना इसका ऑप्शन है 10%। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, और एसपी कितना दिया हुआ है 5, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किसमें सीपी 4 में, तो 1/4 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो 25% इसमें लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा।